So students, in this class we are studying about simply supported beams. ठीक है, अभी तक हमने कैंटिलीवर बीम्स के बारे में समझा है. कैंटिलीवर बीम्स को हमने एनालाइज किया था. देर इज़ वन फिक्स सपोर्ट एंड द अदर एंड इज़ फ्री. ओके, और फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट कितना होता है? 0. बट नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट सिंपली सपोर्टेड बीम. सिंपली सपोर्टेड बीम कैसे होती है? इट इज़ अ बीम लाइक दिस, जो दोनों एंड पे सिंपल सपोर्ट्स के ऊपर रेस्ट करिए. सिंपल सपोर्ट क्या होते हैं? कोई भी वॉल होगी या फिर कोई भी कॉलम होगा. ठीक है, इन सपोर्ट्स में की क्या खासियत है? इसके ऊपर जस्ट बीम को आपने रेस्ट करवाया हुआ है, कोई फिक्सिलिटी नहीं है. फिक्सिलिटी का क्या मतलब है? ऐसे कैंटिलीवर की तरह कोई रिजिडनेस नहीं है. मतलब ये बीम ऐसे रोटेट कर सकती है ऐसे करके जब इस पर लोड लगेगा. यहाँ पे जब लोड लगा था ये बीम इस पॉइंट के ऊपर रोटेट नहीं कर पा रही थी. ये पॉइंट एकदम स्ट्रेट रहता है, बीम ऐसे आगे जाके रोटेट करती है फिर. ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट, लेकिन यहाँ पे एकदम स्ट्रेट रहेगी. बट यहाँ पे लोड लगेगा तो ये पॉइंट स्ट्रेट नहीं रहेगा. दिस पॉइंट विल ऑल्सो रोटेट लाइक दिस. सो दीज एंड्स आर फ्री टू रोटेट. और जो पॉइंट्स फ्री टू रोटेट होते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे फिक्स ये फ्री एंड था, दिस पॉइंट इज ऑल्सो फ्री टू रोटेट. हमारे पास यहाँ पे ये भी फ्री टू रोटेट है, ये वाले पॉइंट्स एंड में. ऐसे पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है. देयरफॉर कैंटिलीवर के फ्री एंड पे और सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों सपोर्ट्स पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा. इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि आपके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इन दोनों पॉइंट्स पे आप 0 बेंडिंग मोमेंट दिखाएंगे. ठीक है, और आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमेशा इन पॉइंट से स्टार्ट होगा. ठीक है, सेंटर में कैसे शेप आएगी उसको हम सॉल्व करके समझेंगे. ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम BMD कैसे बनता है उसको हम स्टडी करते हैं. तो स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आपके पास स्टेप 1 क्या है, रिएक्शन निकालने का. नाउ अनलाइक कैंटिलीवर बीम्स जिसमें एक ही रिएक्शन होता था RA, वहाँ पे एक ही रिएक्शन होता था, इसीलिए उसको निकालने के लिए सिर्फ एक इक्वेशन काफ़ी होती थी, सिग्मा FV = 0. लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 अननोन्स हैं, इसलिए 2 अननोन्स के लिए 2 इक्वेशन चाहिए. 3 अननोन होते तो 3 इक्वेशन चाहिए होती, 4 के लिए 4. जितने अननोन होंगे उतनी इक्वेशन चाहिए होंगी एटलीस्ट उनको फाइंड आउट करने के लिए. सो एज वी कैन सी, फर्स्ट इक्वेशन तो वही रहेगी जो कैंटिलीवर बीम में भी हम यूज़ करते रहे, दैट समेशन ऑफ फोर्सेज इन द वर्टिकल डायरेक्शन सिग्मा FV = 0. ठीक है, एंड एज वी कैन सी सारी फोर्सेज कौन कौन सी हैं? एक RA है, एक RB है और एक W है. ठीक है, अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज नेगेटिव. सो RA + RB - W = 0. ठीक है, फर्दर सॉल्व कर देंगे. RA + RB इट शुड बी इक्वल टू W. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव गॉट. नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम मोमेंट्स का इक्विलिब्रियम करेंगे. ठीक है, किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए उसके ऊपर नेट फोर्सेस और नेट मोमेंट्स का 0 होना आवश्यक है. ये बीम इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स वाली कंडीशन तो हमने मीट करवा दी. मोमेंट वाली कंडीशन जब मीट करवाएंगे हम क्या करेंगे? कोई भी एक पॉइंट चूज करेंगे बीम के ऊपर. वो A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, कोई भी रैंडम पॉइंट बीच में D, E कुछ भी हो सकता है वो. लेकिन हमारे लिए काम करना आसान तब होता है जब हम कोई भी सपोर्ट को चूज करते हैं. सो वी कैन चूज आइदर सपोर्ट A और सपोर्ट B. So I will choose support A for example. I will write down summation of moments about A should be equal to 0. ठीक है, हम A के बाद सारी मोमेंट्स को 0 करेंगे और इक्वेशन लिखते हुए हम क्या ध्यान रखेंगे कि क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव होनी चाहिए. तो हम A पे खड़े हो जाएंगे. वी विल इमेजिन कि वी आर स्टैंडिंग ऑन दिस पॉइंट A एंड वी विल लुक एट ऑल द फोर्सेज. सारी फोर्सेज को देखेंगे और ये समझेंगे कि वो फोर्सेज किस प्रकार का मोमेंट क्रिएट कर सकती हैं. ठीक है, first of all if you see look at this force RA, this RA force has no distance from this point A. ये RA बिल्कुल इसी पॉइंट पे लग रहा है, therefore इसका डिस्टेंस 0 है. and if the distance of a force is 0 from that point it cannot create any moment because force is distance into force. if distance is 0 then moment is also 0. लेकिन ये दो फोर्सेस इनका डिस्टेंस है. W फोर्स का डिस्टेंस कितना है? L/2 और RB इस फोर्स का डिस्टेंस कितना है? L. therefore both of these are going to create moments. ठीक है, so when we write the equation हम RA को भी मेंशन कर लेंगे just for writing that RA into distance which is 0. लिखो ना लिखो एक ही बात है, बट मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए. ठीक है, then I will write W. this force W has a distance L/2, so into L/2 साइन लगाना है प्लस. प्लस क्यों? क्योंकि ये फोर्स A के अबाउट एक क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रही है एंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर पॉजिटिव. ठीक है, अगेन -RB into distance which is L. ठीक है, माइनस साइन क्यों लगाया? बिकॉज दिस फोर्स RB इज क्रिएटिंग एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ये बीम को A के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रही है, देयरफॉर माइनस साइन इज यूज्ड. और कोई फोर्स नहीं है, देयरफॉर द सम शुड बी इक्वल टू 0. यू विल राइट दिस
ये बन गया आपके पास सेकंड इक्वेशन, दिस टर्म विल बी जीरो, फर्दर सॉल्व करेंगे डब्ल्यू एल बाई टू माइनस आर बी एल शुड बी इक्वल टू जीरो, दिस इज सेकंड इक्वेशन. नाउ यू हैव टू इक्वेशंस यू कैन सॉल्व, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर ए ऑल्सो एंड आर बी ऑल्सो. सो इसको फर्दर जब मैंने सॉल्व किया, फर्दर सॉल्व करने के बाद एल से एल कट गया एंड आई फाउंड आउट दैट आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू. नाउ आप फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर बी, इसकी वैल्यू मैं पुट कर लूँगा इन इक्वेशन नंबर वन. इक्वेशन नंबर वन वॉज दिस, आर बी की वैल्यू जब यहाँ पुट करूँगा, दिस इज वट आई विल गेट, दैट आर ए प्लस आर बी जो कि डब्ल्यू बाई टू है शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू. फर्दर सॉल्व करने पे आर ए विल बी टर्न आउट टू बी डब्ल्यू बाई टू. सो बोथ ऑफ द रिएक्शंस आर डब्ल्यू बाई टू. ठीक है, सो आई विल राइट डाउन आर ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू, आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू. ठीक है, एंड कॉमन सेंस ऑल्सो टेल्स अस कि अगर आपकी बीम के बिल्कुल सेंटर में कोई लोड लगता है और आपके पास दो सपोर्ट्स हैं, तो इस लोड को जो रिएक्शन देंगे दोनों सपोर्ट वो बराबर बराबर ही देंगे. ठीक है, अगर W लग रहा है सेंटर में तो W बाई टू ये देगा, W बाई टू ये देगा, दोनों का सम कितना है W. ठीक है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, दोनों साइड से रिएक्शन आएंगी, और क्योंकि लोड बिल्कुल सेंटर में है तो आपका रिएक्शन भी बिल्कुल बराबर रहेगा. अगर लोड थोड़ा इस साइड को शिफ्ट होता तो जिस सपोर्ट के नज़दीक ये लोड होता वहाँ पे ज़्यादा रिएक्शन आता. ठीक है, अगर बी के ज़्यादा नज़दीक होता तो ज़्यादा लोड इस तरफ आ रहा है, इसलिए इसका रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाता उस टाइम पे. अगर ये लोड थोड़ा सा इस साइड शिफ्टेड होता तो इस पर ज़्यादा रिएक्शन आ जाता. ठीक है, एग्जैक्टली कितना आता है फिर वो हम इसी प्रकार से कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली ऑल्सो वी कुड हैव टोल्ड कि क्योंकि लोड सेंटर में लगा है, डायरेक्टली वी कैन से दैट आर इज डब्ल्यू बाई टू एंड आर बी ऑल्सो डब्ल्यू बाई टू. बाकी केसेस को हम फर्दर क्वेश्चन में स्टडी करेंगे. सो रिएक्शंस कैलकुलेट हो चुकी हैं, अब हमारा काम रहता है स्टेप नंबर टू, विच इज़ शेयर फोर्स डायग्राम में शेयर फोर्सेस को कैलकुलेट करना. ठीक है, तो शेयर फोर्स की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो शेयर फोर्स के लिए हमारे पास जो रूल्स थे जो हमने कैंटिलीवर में यूज़ किए थे वही रूल्स रहेंगे. अब देखो, शेयर फोर्स समझने के लिए बच्चों हम ज़रा बीम को एनालाइज करते हैं. ठीक है, बीम को जब हम एनालाइज करेंगे हमें क्या दिखेगा कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम चलें, इफ़ यू मूव फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इनिशियली जैसे इस पॉइंट पे हम पहुंचेंगे, एक वर्टिकल फोर्स आ गई आर ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू. तो अकॉर्डिंग टू रूल हमने डब्ल्यू बाई टू अमाउंट डायरेक्टली ऊपर जंप करना पड़ेगा हमको. ऊपर क्यों? क्योंकि ये फोर्स अपवर्ड है, सो यू कैन से डब्ल्यू बाई टू. ठीक है, और ए से लेके सी तक कोई भी लोड नहीं है, एंड रूल सेज दैट व्हेन देयर इज नो लोड बिटवीन टू पॉइंट लोड्स यू हैव टू गो हॉरिजॉन्टली. यू विल गो हॉरिजॉन्टली टिल यू रीच दिस पॉइंट सी. दिस इज ए, दिस इज सी एंड दिस इज बी. सो व्हेन यू हैव रीच सी, आपके पास एक डाउनवर्ड फोर्स आई है एंड दिस डाउनवर्ड फोर्स इज डब्ल्यू. ठीक है, तो ये चीज़ें साथ साथ लिखते भी जाएंगे. यू विल राइट डाउन दैट एस एफ एट ए इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू बाई टू. ठीक है, एस एफ एट ए इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू बाई टू, एंड देन यू ऑल्सो राइट दैट एस एफ एट सी. अब सी पे अगर आप ध्यान से देखो, ये डब्ल्यू बाई टू कॉन्स्टेंट जा रहा था, बट डाउनवर्ड एक फोर्स आ गई है यहाँ पे, कितने अमाउंट की? डब्ल्यू अमाउंट की, माइनस में आई है, तो ये इसकी वैल्यू कम करेगी. अब यहाँ पे सडन डिक्रीज मिलेगा, कितना डिक्रीज मिलेगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं और देख सकते हैं. करंटली द वैल्यू इज डब्ल्यू बाई टू विच इज़ कॉन्स्टेंट. इसमें कमी आ गई कितने की? डब्ल्यू की. सो क्वाइट ऑब्वियसली यू विल राइट डब्ल्यू बाई टू माइनस डब्ल्यू, ये वैल्यू हो गई है. इफ़ यू सॉल्व इट दिस विल बिकम माइनस डब्ल्यू बाई टू. ठीक है, माइनस डब्ल्यू बाई टू. एंड इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो यहाँ पे डब्ल्यू बाई टू वैल्यू थी, यहाँ से ये वैल्यू अब शिफ्ट होकर कहाँ पहुँच चुकी है? माइनस डब्ल्यू बाई टू. जितना अमाउंट ऊपर दिखाया है उतना ही अमाउंट नीचे दिखा देना, क्योंकि ये प्लस डब्ल्यू बाई टू है, ये नीचे माइनस डब्ल्यू बाई टू है, बराबर अमाउंट दिखा देना. नाउ व्हेन यू मूव फ्रॉम सी टू बी, अगेन देयर इज नो फोर्स बिटवीन दीज टू पॉइंट लोड्स एंड हेंस यू विल गो हॉरिजॉन्टली. जैसे ही आप पहुंचोगे बी के पास, यू विल राइट डाउन एस एफ जस्ट, यहाँ लिख देना जस्ट एट लेफ्ट साइड. लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख देंगे? एल एच एस ऑफ बी. बी के जस्ट एल एच एस में कितनी फोर्स है बच्चों? शेयर फोर्स कितनी है? माइनस डब्ल्यू बाई टू ही है. लेकिन जैसे आप बी पे पहुंचे, यू विल राइट डाउन एस एफ एट बी. सडनली आपको क्या मिल गया? एक अपवर्ड फोर्स मिल गया है, जिसका अमाउंट कितना है? डब्ल्यू बाई टू.
और इनिशियली वैल्यू कितनी थी आपके पास अभी तक आप चल रहे थे -W/2 पे। सो -W/2 अभी था, अचानक से फोर्स आ गई +W/2 की, विच विल टर्न आउट टू बी 0। ठीक है, सो फाइनली यू विल जस्ट जॉइन दिस अप एंड मेक इट टू 0। 0 से स्टार्ट हुआ, 0 पे आ गया। ठीक है, सो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट SFD जो आपने अभी तक देखा है। इसमें पहले हाफ में पॉजिटिव शेयर फोर्स आ रही है, सेकेंड हाफ में नेगेटिव शेयर फोर्स आ रही है। ठीक है, ये होगी बात आपकी SFD की। आई होप ये क्लियर है। अब हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। इसका एनालिसिस हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे एक मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए फिर से। ये आपके पास बीम थी, इसकी लेंथ L थी, पॉइंट लोड आपका बिल्कुल सेंटर में लगा था। दिस इज़ A, दिस इज़ C, दिस इज़ B, दिस इज़ लोड W, बिल्कुल सेंटर में लगा है, तो दिस इज L/2, दिस इज ऑल्सो L/2। अब मैं सिर्फ आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखा रहा हूँ। यहाँ पे SFD पीछे बना दिया है, लेकिन क्वेश्चन में आपने दोनों एक साथ बनाने हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पे सिर्फ BMD की बात करेंगे हम। ठीक है, अब BMD में मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी, दैट सपोर्ट्स पे दोनों पे बेंडिंग मोमेंट विल बी 0। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ही 0 लिख सकते हैं। दिस इज पॉइंट A, दिस इज C एंड दिस इज B। ठीक है, यहाँ पे तो 0 0 है, मतलब आपका BMD यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा। अब बीच में डायग्राम कैसे बनेगा, उसके लिए ज़रा हम एनालाइज करेंगे इसको। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो सेक्शन है बेसिकली। ठीक है, एक है A से C का सेक्शन और एक है C से B का सेक्शन। इन दोनों को थोड़ा अलग अलग से हमारे को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एनालाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर हम इस C पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट कर लें। ठीक है, हमको रूल तो पता है कि जब एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट की ओर मूव कर रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड से मूव करते हुए दो पॉइंट लोड के बीच में अगर कोई लोड नहीं है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है। हम नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि नीचे अगर आ गए तो हमारा BMD कैसे बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव नहीं बनना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या हो रही है, सैगिंग हो रही है बच्चों। सैगिंग का मतलब क्या है, बीम इज स्माइलिंग। जब बीम स्माइल करती है तो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आता है। सो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव ही बनना चाहिए। पॉजिटिव तभी बनेगा अगर यहाँ से इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाए, नीचे की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, सो मुझे इतना पता लग गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन जाएगी C तक। ऐसा ही कहता है आपका रूल। बट C पे क्या होगा फिर, C पे चूंकि लोड आ गया है, इस कारण थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब चेंजेस वो कैसे आएंगे ज़रा उसको एनालाइज करते हैं। डायरेक्टली इफ आई फाइंड आउट, अगर मैं डायरेक्टली फाइंड आउट कर लूँ कि इस C पे क्या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी, तो मेरे पास काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आई विल फाइंड आउट कि इस C पे कितना बेंडिंग मोमेंट है। बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या रूल बताया है, या फिर आप क्या करेंगे, C पॉइंट को चूज कर लेंगे। यू विल लुक आइदर टू द लेफ्ट, या लेफ्ट को देखेंगे या फिर राइट को देखेंगे। किसी एक साइड को देखो और उस साइड पे फोर्सेस को फिर एनालाइज करो, वो फोर्स कितना मोमेंट क्रिएट कर रही है। अगर राइट हैंड साइड को देखूंगा तो मैं सिर्फ राइट हैंड साइड को देखूंगा, लेफ्ट को देखूंगा तो लेफ्ट साइड को ही देखूंगा। दोनों साइड से मेरे को वैल्यू सेम मिलती है। ठीक है, तो मैं चूज कर लेता हूँ देखना राइट हैंड साइड को। सो आई विल राइट डाउन मोमेंट एट C शुड बी इक्वल टू, आप C पे खड़े हो, लेफ्ट हैंड साइड को भूल जाओ, हम देख रहे हैं सिर्फ राइट हैंड साइड को। कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है जब राइट हैंड साइड को देखता हूँ मैं। पहली बात तो ये लोड W कोई मोमेंट क्रिएट नहीं करेगा C पे, क्योंकि ये C पे ही लग रहा है, इसका डिस्टेंस 0 है। तो मैं अगर लिखना भी चाहूँ, आई विल राइट डाउन W इज इक्वल टू 0 एंड द अदर फोर्स विच इज एक्टिंग इज दिस फोर्स, दिस वॉज RA एंड दिस वॉज RB। इसकी वैल्यू आ गई थी W/2, इसकी वैल्यू भी आ गई थी W/2। सो व्हेन आई लुक एट दिस फोर्स W/2, इसका डिस्टेंस कितना है C से, L/2। सो दिस फोर्स इज क्रिएटिंग अ मोमेंट W/2 इंटू L/2। और क्योंकि ये ऐसे अपवर्ड रोटेट करवाएगी C के अबाउट लाइक दिस, देयरफॉर इट इज एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, सो आई विल राइट डाउन माइनस हाउ मच W/2
इंटू डिस्टेंस कितना है L/2. So I will directly say that moment C, this is 0, is equal to how much is it? अच्छा अच्छा, ये वाला रूल यहाँ नहीं लगेगा ना. दिस रूल इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू हियर, क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे सीधा पॉजिटिव लिखते हैं इसको. ठीक है, यहाँ पे दूसरा वाला रूल हमने यूज़ करना है, बेंडिंग मोमेंट वाला. और बेंडिंग मोमेंट वाला रूल क्या कहता है, जब आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हो बच्चों, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसी होती है, पॉजिटिव होती है. ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी बच्चों. जो मैंने आपको रूल बताया था एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होने का, वो रूल आपने फॉलो करना है जब आप रिएक्शंस कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे. उस टाइम मैंने क्या बताया था आपको, दैट क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव. ये रूल यहीं पे चलता है, क्योंकि यहाँ पे आप नेट मोमेंट जीरो कर रहे हैं, यहाँ बेंडिंग मोमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है बेंडिंग मोमेंट की. तो बेंडिंग मोमेंट के लिए आपका रूल क्या कहता है कि जब आप राइट हैंड साइड से चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है. हम राइट हैंड साइड से एनालाइज कर रहे हैं, अगर यही एनालिसिस हमने लेफ्ट हैंड साइड से किया होता तो हमारे पास क्लॉकवाइज जो होता, ठीक है, वो पॉजिटिव होता और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता. यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज नेगेटिव है. इस चीज़ को ध्यान रखना आपने. ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, W/2 × L/2 एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है विच इज़ पॉजिटिव. ठीक है, ये रूल याद रखेंगे आप. सो दिस साइन विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम WL/4. प्लस साइन का मतलब क्या है कि ये पॉइंट से ऊपर हम आएंगे. ठीक है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप चूज़ कर लो इससे ऊपर, उसको क्या वैल्यू लिख देंगे WL/4. ठीक है, अब बस इनको ज्वाइन करने की बात है. इस पॉइंट को ज्वाइन करना है तो आपका BMD बन जाएगा. ठीक है, अब ज्वाइन कैसे करेंगे, वही रूल फॉलो करेंगे, दैट A से लेके C तक पॉइंट लोड के बीच में कोई भी लोड नहीं है, कोई UDL कुछ नहीं है, तो रूल कहता है कि BMD में आप इसको इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे लाइक दिस. अब यहाँ से यहाँ भी कोई लोड नहीं है. अगेन यू विल ज्वाइन दिस एंड दिस विद द इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज योर पॉजिटिव BMD. यहाँ पे 0 है, यहाँ पे WL/4 होगा. ठीक है, इसको याद रख लेंगे डायरेक्टली भी. कई बार आपसे MCQ में पूछ सकते हैं कि एक सिमेट्रिक सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर में कितना बेंडिंग मोमेंट होता है अगर लोड बिल्कुल सेंटर में लग रहा है. ठीक है, सो यू कैन जस्ट से दैट इट इज WL/4. ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और ये भी लिख देंगे दैट MA शुड इक्वल टू MB इज इक्वल टू 0. ये आपका BMD भी तैयार हो चुका है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर.